राधे राधे सर। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर ठीक है। बढ़िया। सही है। थोड़ा आप कैमरा पीछे कर सकते हैं सर? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। सही है विकास भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए वापस से एक बार हमारे साथ। पिछली बार वाला हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया रहा था। वापस हम मिल रहे हैं, तो जो लोग विकास जी को पहली बार देख रहे हैं, विकास जी एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, 5 साल से कर रहे हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं और उनकी एक्सपर्टीज जो है वो करियर एंड मैरिज को लेके है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को दुनिया में करियर और शादी के बारे में जानना होता है, तो बढ़िया है। तो विकास जी, हम ना फटाफट एक काम करते हैं। हमारे पास कुछ 4-5 सवाल हैं हमारे यूजर्स के, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनके जवाब आप हमको शॉर्ट में दीजिएगा, ब्रीफ में दीजिएगा, ताकि हम उसकी रील्स बना के बाद में ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सके। तो सबसे पहला सवाल जो है वो, सूर्य और बुध अगर साथ हो कुंडली में, तो इसका क्या मतलब होता है? सूर्य और बुध अगर साथ हो किसी कुंडली में, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों एक ही हाउस में बैठे रहते हैं तो इसका मतलब उन्हें धीरे धीरे असर देखने को मिलता है। जैसे एक इंसान इंटेलिजेंट होता है और ये कहीं ना कहीं उन्हें सरकार की तरफ से अवसर भी मिलते हैं, मौके भी मिलते हैं और सरकारी नौकरी भी मिलती है। और ये कुछ कुछ हाउस में होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन टेंथ हाउस ओके। में। पर इसके रिजल्ट जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और 50% लोगों के तो बनते ही बनते हैं ऐसे योग। बढ़िया है। तो यानी कि ऐसे जिनका सूर्य और बुध अगर साथ में हो किसी की कुंडली में, तो उसको सरकारी नौकरी मिलने के, गवर्नमेंट जॉब मिलने के, या सरकार में जाने के ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। बट अगर ये पीड़ित है तो उन्हें उसके अपने नहाने के बाद सूर्य स्नान कराना चाहिए, क्योंकि उनका फल तभी मिल सकता है जब सूर्य आदित्य का योग हो। ओके। क्योंकि सूर्य देव तो सबके राजा हैं, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए कि हम तुम्हारी प्रीति करें। जी इसीलिए जी, बढ़िया, दैट वाज गुड। चलिए, एक और सवाल है। एक सेकेंड ना सर, एक सेकेंड दीजिए मुझे, एक सेकेंड। राइट। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, कैसे करें 2025 बेहतर, क्योंकि ये है मंगल का साल। जी हाँ, ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को बहुत एम्फसाइज करके बता रहे हैं कि 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ मंगल। मंगल का साल है ये। मंगल का जब साल होता है, उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है, और क्यों लोग कह रहे हैं कि मंगल का वर्ष जो है ये हर एक की जिंदगी में खुशियां लेके आएगा और सबके लिए बहुत प्रॉस्पेरस होने वाला है। तो जरा इसके बारे में बताइए। इसके लिए एक सिंपल सा आंसर है कि मंगल का साल जो रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को, जो रिप्रेजेंट करता है कि तुम मेहनत करो। अब जैसे ये जो साल है, जितने लोग मेहनत करेंगे, जितने लोग एनर्जेटिक रहेंगे, जी उनके काम खुश बनेंगे, क्योंकि मंगल एक डिसिप्लिन प्लैनेट है। वो आलस को नहीं मानता। जो इंसान आलस करता रहता है उसकी अपॉर्चुनिटीज उसके हाथ से ही छूटेंगी। जी। जाहिर सी बात। तो इनके लिए मस्ट बेटर है जो रेमेडीज के मैं बताऊं, तो ये हनुमान चालीसा अगर करते हो तो उस चीज को और बढ़ा दें, 4 गुना बढ़ा दें। जिम जाए, एक्सरसाइज करें, तो कहीं ना कहीं इनका अच्छा, कह सकते हैं कि ना चाहते हुए भी लोगों के अच्छे काम बन सकते हैं। बट अगर आलस से भरे रहेंगे कि आज नहीं कल करेंगे, तो कहाँ कुछ होगा सर? कुछ नहीं हो पाता है। जी। इसलिए मंगल रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन। अगर ओके। मैं गलत नहीं बताऊं जी तो भाई। ये लोगों का अच्छा रहेगा। जी 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 जी। तो मंगल तो यार, देखो, कुंडलियों में जो भी आ रहा है, मंगल का साल है या कोई भी साल है, आपको रिजल्ट्स आपके कर्म के बेसिस पर ही मिलने वाले हैं। आप सिर्फ कुंडली और राशि और ग्रहों की दशा के ऊपर अगर आप निर्भर होंगे, तो कुछ होने नहीं वाला है। आपको भी थोड़े बहुत जो है परिश्रम तो करने पड़ेंगे, थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपको फल मिलेंगे। और ऑफ कोर्स आपके जो फल है वो एनहांस हो पाएंगे, अगर आप इन सारी कुंडलियों और राशियों के बारे में अगर आप समझ पाए तो। बढ़िया है। तीसरा सवाल है मेरा, राहु केतु क्या है? कैसे करें इस दोष को दूर? राहु और केतु, ये मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी पता हो या ना हो, लेकिन राहु और केतु जो है, इसके बारे में हमेशा फिल्मों में भी, डायलॉग्स में भी राहु और केतु यूज किया जाता है ना? तो राहु और केतु क्या नेगेटिव चीजें हैं, या फिर इसको हमारे, अगर राहु और केतु का दोष हमारे कुंडली में अगर हो, तो अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है, बुरा माना जाता है, क्यों अच्छा माना जाता है, तो क्यों? राहु केतु दोनों एक शरीर के दो हिस्से हैं। ओके। अगर राहु दिमाग है तो केतु शरीर है। ठीक है। अगर राहु दिमाग देता है तो शरीर से काम नहीं करता। अगर वो अच्छी तरह से बैठा है, अगर मान ले करियर हाउस में है, तो दुनिया उसके अकॉर्डिंग चलती है।
और केतु चीजों को डिटैच करता है, स्पिरिचुअल टाइप रहता है केतु। तो ये दोष नहीं होते। और अगर दोष है तो अगर केतु का दोष है तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या गाय होती हैं, अपने घर के जो निवाले रहते हैं इन्हें खिलाएं। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं सबका स्ट्रांग होगा, वीक रहेगा तो आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप जो करना चाहेंगे उससे आप डिटैच होंगे। सपोज आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी उम्मीद कहीं है, तो आप उससे अलग होते जाएंगे। और राहु क्या करता है, राहु अगर खराब होता है तो इंसान को उसकी ही चीजों से, मान सम्मान से घटाता है उसे। पर अगर राहु अच्छा होके बैठा रहता है तो इंसान को मान सम्मान दिलाता है। तो राहु के लिए अगर उपाय किए जाए तो नीले वस्त्र और काले वस्त्र ना पहने, और अपने सर पे जो एक नारियल का होता है ना, उसको अपने सर पे 4 बार घुमाएं, पानी में प्रवाहित कर दें 4 बुधवार, तो आपका राहु शांत हो जाए। और राहु जब शांत होता है तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। वरना अगर इंसान जो भी अच्छे काम रहता है एक ही चीज में 50 बार कंफ्यूज रहता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। जी। तो राहु के डिसएडवांटेज ये हो। ठीक है। और मैं हमारे यूजर्स को भी बताना चाहता हूँ कि आपके सवाल हम लोग एक एक करके लेने वाले हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो मोस्ट यूजर्स हमारे लाइव सेशन के बाद हमको भेजते रहते हैं, तो वो सवाल है। तो वो एक बार सवाल खत्म हो जाए उसके बाद हम आपके जो सवाल हैं वो लेना स्टार्ट कर देंगे। आप तब तक प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें जो है वो हमको लिख के बता दीजिए, और आपका जो भी सवाल है एक ही पैराग्राफ में लिख के बता दीजिए, ताकि हमारे लिए वो ढूंढने में आसानी हो जाए आपका मैसेज। ठीक है, चलिए। 14 सवाल ये है, अगर किसी को कंटिन्यूसली लोन एंड मनी इश्यूज हो रहे हैं तो क्या उपाय करना चाहिए? कर्जा और पैसा, बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स, आजकल स्टार्टअप का जमाना है, बहुत सारा पैसा उठा लेते हैं मार्केट से, अपना धंधा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जिसके अंदर वो गिरते जाते, और लोन तो आपको सर पता ही है, इंटरेस्ट चलता रहता है, और पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होते रहता है, फाइनली पता चलता है कि बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। तो लोन के इस चक्रव्यूह से, फाइनेंशियल सिचुएशन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकले? इसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर आपके कर्जे चल रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपका शनि खराब है, इसलिए आपको वो चीजें बढ़ती जा रही हैं जो आपको लोड टाइप लग रही है। तो आप हर सैटरडे शनिवार शनि मंदिर जाइए, उन्हें तेल चढ़ाइए, और हो सके तो एक कील होती है जिसपे धागा बांध के उन्हें चढ़ा दीजिए। जो हम रक्षा सूत्र पहनते हैं ना, जी। सीधे में बांध के शनि मंदिर पे चढ़ा दीजिए, और इसको कम से कम 1 महीने तक करिए। तो जो लोगों के लोन कर्जों से जितने परेशान रहते हैं ये सब चीजें कटती जाएंगी, क्योंकि जब शनि खराब रहता है तो आपको पीड़ा मिलती ही मिलती है। आप हर स्टेट से परेशान रहते हैं। तो कर्जों के लिए तो यही सबसे अच्छा है उपाय है। और हो सके तो हर सोमवार गाय को गुड़ खिलाइए। अच्छा। तो ये दिन तरीका रहता है कि आपके कर्जे धीरे धीरे करके खत्म होते हैं। फिर इतना बड़ा कोई कुछ करना नहीं कि इंसान परेशान है तो क्या करे, किसके पास है। आपके ग्रह ही कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बैड फल देते ही। जी, गाय को गुड़ खिलाना, गुड़ ही क्यों खिलाना है गाय को? क्योंकि वो एक मीठा चीज ओके। है। क्योंकि अगर आप खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाय को आप खिलाते हैं तो गाय हमारी एक माता की तरह भी होती है, जो हमारे यहाँ आती ही है। जी। तो आप कर्जे से रिलेटेड हर चीज कुछ ना कुछ एक सिचुएशन तो रहती है जी। ना कहीं रिलेटेड होके हमारे पास ही आती है। इसीलिए ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, एक लास्ट सवाल है मेरा, मैं फटाफट पूछ लेता हूँ आपको, क्या कुंडली से करियर का पता लगाया जा सकता है? ऑफ कोर्स लगाया जा सकता है। लेकिन कैसे लगाया जा सकता है कुंडली? जब आप किसी की देखते हैं तो क्या क्या चीजें आप देखते हो कि आपको पता चलता है कि सामने वाले को जल्दी नौकरी मिलेगी, सामने वाले को प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सामने वाले को इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सामने वाले को अपने मन मुताबिक नौकरी करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारे लोग अपने मन मुताबिक नौकरी करना चाहते हैं आजकल के ज़माने में, है ना? वो सिर्फ नौकरी के लिए नौकरी नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मन मुताबिक नौकरियाँ करना चाहते हैं। तो कुंडली के द्वारा आप ये सारी चीज़ें कैसे पता लगा लेते हो? सर पहली बात तो कुंडली में देखा जाता है कि आपके फर्स्ट हाउस में और फिफ्थ हाउस और 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन से ग्रह नहीं बैठे। कई बार इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई करता है पर अपनी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाता। जी। जो एजुकेशन के रहता है तो उसके अपोजिट वो वर्क करता है। और कई लोग होते हैं जो अपने कला के थ्रू आगे बढ़ना चाहते जी। हैं। इन चीजों को देखा जाता है करियर हाउस से, उनके फर्स्ट हाउस से, कि जो उनकी फर्स्ट बॉडी होती है जो हम खुद होते हैं। फिफ्थ जी। हाउस जो होता है एजुकेशन का हाउस होता है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि आप अपने लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी। और कुछ कभी ऐसा रहता है कि इंसान काम तो करना चाहता है पर वो सिर्फ मेहनत करता है, उसका रिजल्ट उसे नहीं मिलता, जी। फिर वो भटकते रहते हैं। तो ये सब चीजें मोस्टली देखी जाती हैं। और ये जिसका अच्छा रहता है उसे कहीं ना कहीं टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज मिल जाती है, किसी किसी को टाइम से पहले मिल जाता है। जी। तो ये सब की एक योग होता है।
और किसी-किसी के दोष होते हैं, जो उन्हें कम कम से कम सॉल्व करना र चाहिए। जी, जी। मेरा मेरा मे मेरा एक्चुअली पर्सनल एक सवाल है, मतलब जैसे कि मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूं? चलो लेट्स, मेरे आज मेरी भी सेवा थोड़ी, मैं भी अपना थोड़ा सा लालच पूरा कर लेता हूँ। मैं यूजुअली अपने बारे में, क्योंकि मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को रोज मिलता रहता हूँ, तो मेरे को अपने बारे में जानने की मेरी जो सारी जो वो इच्छा है ना, वो खत्म हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को नहीं जानना अपने बारे में, बस हो गया। लेकिन चलो आज मैं अपने अपने बारे में एक सवाल पूछ लेता हूँ, और मेरा सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे सवाल से रिलेट भी कर पाएंगे। और एक एग्जाम्पल भी लोगों को मिल जाएगा कि कैसे आप, अभी जो मैंने सवाल पूछा कि कैसे पता चलता है करियर के बारे में, जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी करियर चॉइस सही है या नहीं है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, मैं चिंगारी के लिए काम करता हूँ एज अ होस्ट, एज अ क्रिएटिव गाय। उसके अलावा मैं एक सिंगर हूँ, मेरा खुद का बैंड है, मैं 11 साल से लाइव परफॉर्म करता हूँ, हम लोग वेडिंग्स और कॉर्पोरेट शोज वगैरह में परफॉर्म करते हैं। मैं वॉइस ओवर्स वगैरह करता हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, थोड़ा थिएटर करता हूँ, थोड़े से एड्स वगैरह में एक्टिंग वगैरह कर लेता हूँ। प्लस जो भी ऐसे क्रिएटिव, ऐसे जो भी आवाज को लेके और परफॉर्मेंस को लेके जो भी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं करता हूँ। तो जी, जी। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मेरी कुंडली देख के मुझे बताइए, क्या मैं सही प्रोफेशन में हूँ या नहीं हूँ? तो चलिए फिर आप ही से स्टार्ट करते हैं चलो आज। मेरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1981। अगस्त, ठीक है। जी। 1981। जी। जी, आपका टाइम? सुबह के 5:05। और इन द मीन टाइम, जितने भी लोग हैं, आप लोग अपने सवाल भी पूछ लीजिए, और नीचे लिख के हमको बता दीजिए कि आपका क्या सवाल है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें लगेंगी, और आपका सवाल जो है वो आप प्लीज लिख के नीचे बता दीजिए। आप अपने करियर के बारे में, अपनी शादी के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी बच्चों की पढ़ाई के बारे में, जो भी आपके दिल में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। जी पंडित जी, बताइए। चलिए बताइए आपकी राशि क्या है? क्योंकि आपकी कुंडली में तो राशि आपकी कुछ और बता रही है। कुंडली में राशि कन्या राशि है मेरी। क्या राशि है? तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोफेशनल है, आप अपने कला के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहते हैं जी। और आपको जो अच्छा लगता है आप वही करते हैं। जी। आपके दिल में लगता है, पर कहीं ना कहीं आपको जल्दी नजर भी लग जाती है। लोगों के मन मुताबिक तो आप काम करना चाहते हैं, पर आपको जो चीज सही लगती है आप वही करते हैं। और बहुत सी चीजों को आप मानते भी नहीं हैं। आपको ये लगता है जो मेरे दिल को सही लगेगा मैं वही करूँ। आप अपने ही मन मुताबिक मनमोजी टाइप के हैं। आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं कि मैं किसी की मदद कर सकूं, और दिल से ज्यादा ही अच्छे हैं। दिमाग से भी सोचते हैं हर चीज है, पर आपके दिल से जो डिसीजन निकलते हैं आपको वही अच्छा लगता है कि मैं किसी की मदद करूं, कोई मेरे थ्रू आगे बढ़ जाए, मुझे अच्छा लगे। बट आज की दुनिया ऐसी होती है ना, हम किसी की मदद करते वही इंसान हमारे साथ ही गद्दारी करने लगे, तो हमारा दिल भी एक मासूम सा जो टूट जाता जी। है। हमें कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, तो हम फिर यही करते हैं, अगर हम मदद भी करें तो ऐसे करें कि सामने वाले का काम भी हो जाए और हमारा नाम भी है। क्योंकि आप रिलीजन चीजों को, पूजा पाठ को भी मानते जी। हैं, बट कभी ना कभी आप चीजों से डिटैच भी होने लगते हैं। जिस चीज में आप ज्यादा मोहित होने लगते हैं, आपका मन वहीं से धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। आपको लगता है जो है वैसा है, मैं उसे बस एंजॉय करूं, अपने नाम को बनाने की जी। कोशिश करूं। प्रभु। एकदम ही मैं, मतलब क्या बताऊं, मतलब इधर से उधर भी नहीं है, 19-20 भी नहीं है। मतलब एग्जैक्ट बताया आपने, मैं एग्जैक्टली वैसा हूँ, मेरा नेचर एग्जैक्टली ऐसा है। मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करी है, और उनका काम भी बना है। और मुझे अब जब मुझे कभी उनसे काम नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ भी ऐसे, तो मेरा फोन भी नहीं उठाते वो लोग। मतलब आप मदद करते हैं, पर आप किसी की मदद चाहें आपकी मदद नहीं होता, आपको अपनी सिचुएशन खुद अकेले लड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। मदद तो सर, मदद तो छोड़िए, मतलब मेरा फोन नहीं, मतलब ऐसे भी अगर फोन कर लो ना किसी से कि भाई, किसी से कुछ पूछना हो या कुछ ऐसा करना हो कि चल यार इसका क्या बता दो यार, तो फोन नहीं उठाता कोई। बट चलो ठीक है यार। दुनिया है सर, दुनिया है। हाँ। होता है तो इस पर वक्त। आपके हिसाब से मेरा करियर चॉइस सब सही है? जी, आप अपने कला के अकॉर्डिंग हर चीज करते हैं, जबरदस्ती कोई काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। मैं ऐसा मैं बहुत मुंह फट भी हो यार कि यार ये क्या है, बकवास है, ये क्या है, नहीं करना मेरे को। चाहते हैं ना, आप तो स्पिरिचुअल टाइप ज्यादा है। जैसे एक तो हवा होती है जो हमें छू के जाती है, जी। पर पता चलता है हवा ने छुआ। जी। वैसे ही लोगों के दिल में छाना चाहते हैं कि आपका एक नाम हो, आपकी एक शान हो। आपको वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है, ना एकदम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना लो एक्सपेक्टेशंस है। जी। जो है बस अच्छा रहना चाहिए, मैं जी। उसी में।
ये आपका मोटिव रहता है, जी इसलिए आप सदा खुश रहते हैं। जी। पर ये जो प्रोफेशन है सही सही चूज किया, क्योंकि मैंने इसके पहले 13 साल की नौकरी वगैरह करी है, और नौकरी वगैरह सब छोड़ के मैंने रेडियो जॉकिंग और म्यूजिक, और म्यूजिक तो मेरा हमेशा कांस्टेंट ही रहा है, लेकिन रेडियो और एक्टिंग अभी रिसेंटली 2 साल से मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया है। आपकी कला में के क्षेत्र में ही आपको ज़्यादा फल मिलते हैं, क्योंकि आपने जॉब भी की होगी कहीं न जी कहीं, तो आपको बस संतुष्ट नहीं रहेंगे। बस आप काम कर रहे हैं। आपको बस जॉब पे जाना है, जॉब से आना है, आप उसमें संतुष्ट नहीं है, बस वो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। बट जी आपको लगता है अपने मन से कोई चीज़ करूँगा, मुझे अच्छी लगेगी। जी क्योंकि कला आज के टाइम पे एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई पैसा कमाना चाहता जी है। पैसा नहीं भी कमा पा रहा है, पर कहीं न कहीं पहुँचना तो चाह रहा है। 4 लोगों को अपनी चीज़ें बता रहा है, और आपकी वॉइस ही ऐसी है जो कहीं न कहीं लोगों को इंटरेस्टिंग या अट्रैक्ट करती ही है। तो आपको अच्छा लगता जी है, क्योंकि आपके फेस पे जो स्माइल रहती है, वो आपको पॉज़िटिव बनाती है। क्योंकि आप जब बैड फ़ील करते हैं, तो आप एकदम नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको अकेला रहना ही अच्छा लगता है, जी कि आपका मन शांत रहे एकदम। आप खुद में ही अगर अच्छा सोचते हैं, तो खुद में बुरा ही सोचते हैं, और आप खुद के ही हर चीज़ हैं। आपको किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। लेता नहीं मैं ज्यादा सजेशन लोगों के। क्योंकि आप सबकी पर करते अपने मन की ही है। इसलिए आपको अगर कोई घंटे भर, आधे घंटे भी छोड़ दे शांत, तो आप बहुत रिलैक्स फील कर सकते हैं। कहीं न कहीं आपके दिमाग में जो अच्छे-अच्छे थॉट्स आते हैं, हाँ उसको आप अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। वही आप लोगों से डिस्कस करते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आपको ऐसा लगता है करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ? तो फिर आप जब खुद में सोचने लगते हैं, आपके दिल से जो आवाज़ निकलती है, जी आप बोलते हो ठीक है, मैं यही करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। पर कहीं न कहीं वो कभी खराब नहीं होता। आपके लिए बहुत देर सवेरी होता है, पर आपके लिए वो चीज़ सक्सेस रहती है। जी। बस देरी आपकी देरियां क्वालिटी। देरियां मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही हो रही है। मैं अब सोच रहा हूँ कि बस हो गया यार, अब बहुत ज्यादा देरी ना हो जाए। और पर देखो, मैं तो ऊपर वाले का बहुत मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को भगवान ने जो जो चीजें दिखाई हैं और जो जो चीजें दी हैं, मैं मतलब बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड है, और बहुत ज्यादा मैं तो शुक्रगुजार हूँ। मतलब जो मैंने चीजें अचीव करी है लाइफ में, अ, लोगों का सपना होता है वो देखना, एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, वो सब कुछ मैंने देखा है, मैंने किया है। मैंने एक शेर लिखा था लॉकडाउन में कि क्योंकि लॉकडाउन में हमारी दुकान बंद हो गई थी ना, क्योंकि शोज वो सारे बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। तो मैंने एक शेर लिखा था, मैंने लिखा था कि कमाया तो हमने बहुत है, बस पैसों की कमी रह गई। पर आपकी अच्छी है कुंडली, कहूँ तो आपके उसमें सिर्फ डिसएडवांटेज ये है, आप जितना करते हैं उतना आपको अच्छा तो लगता है। बस एक चीज़ ऐसी होती है ना कि हर चीज़ मैंने की है, तो हाँ वो चीज़ आपको कहीं न कहीं खलती भी। इसलिए आप करना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक जी फौजी होता है ना, कर दिए सो हो गया, आप ऐसे ही, हाँ इसलिए आप अब करते जाते हैं अपनी लाइफ। जी। आई नो। अब एकदम नहीं, आपने एकदम ही बराबर मेरा पूरे चरित्र को बराबर आपने डिस्प्ले कर दिया, एकदम सही बता दिया कि यार मतलब अब तो ऐसा हो गया कि अब देखो यार, जितना मेरे बस में है उतना मैं करूंगा, ठीक है। क्योंकि बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम जितना कर सकते हैं कर सकते हैं। मैं वो सारी चीजें करता हूँ। मैं स्पिरिचुअल भी बहुत हो गया हूँ पिछले 2-3 सालों में। और मेरे को अगर आप ऐसे कहीं बाहर मिल जाओगे कि जब मैं अपने गिटार के साथ बैठा रहता हूँ, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये बंदा इतना इतना स्पिरिचुअल होगा, लेकिन डाउन टू मैं अर्थ। हूँ। हाँ, मैं हूँ। और मैं बहुत अपने कर्म में बहुत बिलीव करता हूँ। अपने आप को हम किस तरह से कंडक्ट करते हैं, कैसे हम किस इंसान को कैसा एक्सपीरियंस देते हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा माइंड मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मैं किसी को भी मतलब इल ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ, कि चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो हमसे नीचे के तबके के लोग हो या ऊपर के हो, या जो भी हो, मैं हर किसी को समान तरीके से करता हूँ ट्रीट, ताकि भाई किसी का दिल ना टूटे मेरी वजह से। किसी का दिल भी, किसी को 2 सेकंड भी किसी को खराब नहीं लगना चाहिए मेरी वजह से। हम तो पूरी कोशिश करते हैं। बट वही है, किस्मत की बात है। बट थैंक यू फॉर टेलिंग मी कि यार मैंने करियर एटलीस्ट सही चूज किया है, कि मुझे एक रीअश्योरेंस मिल गया कि चलो यार, एटलीस्ट आई एम ऑन द राइट पाथ। बाकी जो मिलना होगा वो तो ऊपर वाले की देन है, वो मिल जाएगा जो भी होगा अपनी किस्मत में। चलिए, मेरा ये तो सवाल हो गया भाई साहब। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, सर ने मेरा पूरा चिट्ठा खोल दिया है, और मेरे पूरे कैरेक्टर को सामने रख दिया है, और एकदम ही एक्यूरेट चीजें इन्होंने बताई है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी सर के साथ कोई अकेले बात नहीं हुई है ना, मेरे को मैं सर से दूसरी बार ही मिल रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो बातें इन्होंने बताई है मेरे बारे में, वो एग्जैक्ट है। इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं है, ना कम है ना ज्यादा है, एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। तो मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ, तो आपको भी आई एम श्योर कि कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूँ एस्ट्रो लाइव को प्लीज फॉलो करें, एस्ट्रो लाइव ऐप को डाउनलोड करें। हमारे विकास जी जैसे और भी हमारे बहुत सारे जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि एक्यूरेट जो चीजें हैं वो बताते हैं, सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं और एग्जैजरेट नहीं करते हैं। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ प्लीज एस्ट्रो लाइव को फॉलो करें। चलिए, सबसे पहला सवाल हम लेते हैं। इनका नाम है मेघा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17/10/2006। सोनीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ है, सुबह के 4 बजे। सर मुझे पूछना है कि मेरे माथे पर क्या तोड़ी क्यों पड़ती है, मेरे सर दुखने लगता है, सर बताओ। सर क्या मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आएगा? अरे बाप रे! तो आपके दो इश्यूज है, एक तो आपको सर में दर्द हमेशा रहता है, और दूसरा आप ये जानना चाहते हो कि आपका एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा। चलिए बताते हैं। मेघा जी, आपका एक्स तो आएगा नहीं वैसे, और आपको अपने लाइफ में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। आप उदास भी रहती हैं, कहीं ना कहीं आप जल्दी टूट भी जाती हैं दिल से, तो अपने आप को संभालिए और आप अपने लाइफ के और अपने करियर में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपनी करियर को छोड़ रही हैं। और रहा आपका एक्स का सवाल, तो आपका एक्स आ भी जाएगा, 50-50 तो चांसेस हैं। बस आपको आगे बढ़ते चलने की जरूरत है। मैं जी। यही कह सकता हूँ। बस परेशान ना हो, पॉजिटिव होकर अपने लाइफ में आगे चलिए, क्योंकि आप जब आगे चलती हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज आपसे दूर जाती है वो कहीं ना कहीं आपके पास वापस भी आ जाती है, तो आप परेशान ना हो। जी, और ये माथे में दर्द क्यों रहता है इनको? इनके माथे में जो दर्द होता है अभी, जैसे शनि इनका जो है, कुंडली है, वो शनि की उसमें है। तो इनके सर पे दर्द अचानक अचानक जब कोई चीज सोचना, पेन होना, तो यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन्हें रिलैक्सेशन की जरूरत है। कई बार हम कोई चीज बाहर से सोचते हैं पर अंदर से बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, तो हमारे सर पे पेन होने लगता है। तो इनके उसमें तो अभी कुछ टाइम तक तो खराब ही चलना है। मार्च के बाद इनकी चीजें स्टेबल होने लग जाएंगी, जो इन्हें कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ रहा ठीक है। पंडित जी, एक और मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि मुझे भी किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने बहुत पहले कहा था कि लाइक वेस्ट बिलो मुझे भी कुछ दर्द रहेगा, बहुत टाइम पहले। और मुझे याद है कि मुझे ना एड़ियों में बहुत पेन हो रहा था। है। और वो पेन, मतलब इतना पेन होता था कि मैं चल नहीं पाता था। मुझे लगा शायद यूरिक एसिड का इशू है या पता नहीं क्या है, तो मैंने डॉक्टर से सब चेकअप करवाया, सब कुछ सही है। और मैं तो एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मतलब, और मैं रनिंग वगैरह भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो एड़ियों का दर्द समझ में नहीं आया। पर मेरी एड़ी एड़ी का दर्द अचानक से शायद चला गया, पता नहीं कैसे चला गया। पर उन्होंने मुझे कहा था कि आपको तो ये जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब भी आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बता सकते हो। ये चीजें भी बताई जा सकती हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा इश्यूज जी। होते हैं। कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि अच्छा करते हैं अपने लाइफ जी। में, हर करने की कोशिश करते हैं, पर उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, किसी की नजर लग जाना, किसी किसी राशि को किसी किसी की जल्दी नजर लगती है, जिसके असर जल्दी पता हाँ। चलता है, या तो बॉडी पार्ट पे, या तो हमारे करियर पे, या तो हमारी चीजों पे। इन चीजों का असर पड़ता ही है। तो जी। जैसे आपके उसमें अगर मैं कहूँ तो आपके उसमें आप खुद हर चीज कर सकते हैं। आपकी उसमें अगर कोई नजर लगाते हैं तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, आपकी बॉडी पार्ट से वो चीज होते हुए चली जाती है। जी। जैसे एक फीवर होता है, फीवर चढ़ता है, उतर जाता है, तो वैसी जो भी आपको नजर लगती है वो वही चीज ऐसे आपके बॉडी पार्ट से रिलेट होके निकल जाती है, अच्छा। क्योंकि आपकी चीजों में नजर लगती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर काला धागा भी पहनते हैं सैटरडे को, तो ये जो नजर लगना, कुछ चीजें अशुभ होना, ये सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि ये हाँ। उस शनि की उसमें ही रहती है चीज। जी, लेकिन अभी आजकल ये डिबेट भी चल रही है ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि वो जो काला धागा बांधते हैं लोग, लड़के बांधते हैं, लड़कियां भी बांधती हैं, कुछ लोग पैरों में भी बांधते हैं काला धागा, तो कहते हैं कि वो काला धागा नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वो आई थिंक शनि को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट नहीं करता है। अगर पैर पे बांधते तो कोई गलत चीज नहीं ओके। है, पर हाथ में बांधना चाहिए, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ही ग्रह है जो देते भी अच्छा है तो बिगाड़ते भी सबका ही है। तो वो हमारे पे है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। कई लोग तो कुछ नहीं पता रहता, कोई सोमवार पहन लिया, मंगलवार पहन लिया। हर हाँ। एक ग्रह का एक डे होता जी। है। उस डे पे आप शुभ काम करेंगे तो आपको फल भी शुभ ही मिलेंगे। जैसे जी। लोग मंगलवार को कोई काली ड्रेस पहन लेते हैं, हाँ। तो फिर बोलते हैं हमारा काम नहीं बन रहा, हम तो पूजा पाठ भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी तो ऐसा काम कर रहे हो ना जिसके रिजल्ट आपको बेनिफिट के मुकाबले नहीं नेगेटिव मिल रहा है। जी। आप ठीक है उसमें,
में मोस्टली क्या बोला जाता है कि शनिवार को आपने सुना होगा कि तेल नहीं लेना चाहिए, लोहा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आप क्या करा रहे हो। हम्म, जिस ग्रह की पूजा जब की जाती है, हर चीज का एक मतलब होता है। कई लोगों को नहीं पता है, कई लोगों को पता है। जी तो जाहिर सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव ये चीजें तो आनी ही है। जी, हम अपने साइड अच्छा तो करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और सवाल है हमारा खुशी कश्यप का। खुशी कश्यप 23/7/1999 रात के 9 बज के 9:52 PM पटना में इनका जन्म हुआ है। खुशी कश्यप 23/7/1999 9:52 PM पटना बिहार में इनका जन्म हुआ है। ये जानना चाहती है कि इनका गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं। चलिए बताते हैं। इनका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। लग जाएगा। जी। बस इन्हें मेहनत करने की जरूरत जी। है। जो दिमाग है वो अच्छा तो है, बहुत जल्दी भटकता बहुत है। ये अपने आप ओके। में डाउट करती है। तो इन्हें डाउट करने की जरूरत नहीं है अपने आप में, क्योंकि इनका है अच्छा, बट ये स्ट्रगल कर रही है और कुछ नहीं। और अपने आप से अगर पॉजिटिव रहेंगे तो इनका जॉब भी बहुत जल्दी लग सकता कोई टाइम है। और फ्रेम हो बता सकता है सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम में इनकी जॉब लग सकती है? इनका 21 साल तक तो लग सकता है जॉब। चांसेस तो है। इस साल में चांसेस अच्छे हैं गवर्नमेंट जॉब के। परफेक्ट। चलिए खुशी जी, आई होप कि आपको ये रिप्लाई सेटिस्फाइंग लगा हो। और अगर आपको जॉब मिल जाए तो प्लीज़ हमें बताना कि आपको जॉब मिली है या नहीं मिली है। हमें भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप, ठीक है? चलिए एक और सवाल है विशाल योगी का। सर जी मेरा नाम है ईश्वर नाथ। डेट ऑफ बर्थ है 24/1/2002। जन्म स्थान है दाग राजस्थान। टाइम नहीं बताया उन्होंने, कोई बात नहीं। शादी लव मैरिज के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये शादी करना चाहते हैं और परंतु इनके जो परिवार है वो इनकी शादी के खिलाफ हैं, लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं। तो क्या किया जाए? ईश्वरनाथ जी का क्या सोल्यूशन है? ईश्वर नाथ जी के लिए सोल्यूशन अच्छा है कि इनकी तो लव मैरिज होगी, बट डेट सवेर होगी। अगर ये जितना होता है ना इंतजार करना, इनके उसमें इंतजार करना लिखा है। ओके। ये जितना प्रोत्साहन करेंगे कि कराओ, ये करो वो करो, जहाँ ये हड़बड़ी करेंगे इनकी गड़बड़ी होगी। और इनकी शादी 2 साल तक के अंदर हो सकती है। चांसेस तो इनके दिख रहे हैं, बट इनका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। राहु की दशा चल रही है। ओके, तो कोई रेमेडी बता सकते हैं? इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि ये हनुमान मंदिर जाएं। जी। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ओके। तो क्या है, महीने भर तक पढ़ते पढ़ते इनके घर में जो इनकी स्थिति है वो ठीक होने लगेगी। और जिसके साथ ये शादी करना चाहते हैं, सोमवार को उनके साथ शिव मंदिर जाएं और साथ में पूजा करें। तो कहीं ना कहीं ये अगर ट्राई नहीं भी करेंगे तो इनके घर वालों को वो चीज लगने लगेगी। तो इनके लव मैरिज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। अगला सवाल है पूजा पटेल का। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1999। बर्थ प्लेस है नरसिंहपुर। ओके, नरसिंहपुर। बर्थ टाइम क्लियर नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरी शादी 2025 में होगी या नहीं, और मेरा पार्टनर कैसा होगा? पूजा पटेल। पूजा पटेल 2/7/1999 नरसिंहपुर। आपका पार्टनर जो रहेगा वो आपके अपोजिट रहेगा। पहली बात, जैसे आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो शांत रहेंगे। तो आपको जो पार्टनर मिलेगा अच्छा मिलेगा, और हो सकता है कि प्राइवेट जॉब वाला ही मिले, क्योंकि आपके थ्रू ही उनकी किस्मत खुलेगी। और आपकी शादी का जो रहा, जल्दी तो नहीं कह सकते, बट 2 साल तक के अंदर हो सकती है। क्योंकि आप चीजों में हड़बड़ाती बहुत है। तो आप अपने आप को शांत रहें और मेडिटेशन करें, क्योंकि आप जितनी शांत है उतना जल्दी आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है। तो आपको सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप शिव मंदिर जाएं। और ये साल और अच्छा है आपके लिए, क्योंकि मंगल का ही साल है। तो आपका जो रिजल्ट है आपको जल्दी मिल भी सकता है। पूजा पटेल जी के लिए तो यही है। जी।
चलिए हम ले लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, अनन्या, अनन्या शुक्ला। ओके, अनन्या शुक्ला। ओके, अनन्या शुक्ला का सवाल तो नहीं दिखा इन्होंने, लेकिन इनका है 19 दिसंबर 2003, टाइम ऑफ बर्थ है 6:25 PM, और प्लेस ऑफ बर्थ है प्रतापगढ़। ठीक है अनन्या जी, अपना सवाल पूछिए, आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, प्लीज पूछिए। अनन्या जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आप अपना सवाल प्लीज पूछिए, एग्जैक्टली आपका सवाल क्या है। अनन्या जी इज नॉट हियर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अनन्या जी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम दूसरे सवाल ले लेते हैं। दीपक जी का एक सवाल था, दीपक जी कहाँ है, एक सेकंड। दीपक जी आपका सवाल क्या है भाई? आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/5/2000, 2/5/2000। ओके, 11 बजे, सुबह के 11 बजे, सुबह के 11 बजे। दीपक आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है भाई, जरा वो भी बता दो। ठीक है, बिजनेस के संबंध में जानना चाहते हैं, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है दीपक भाई, जरा वो भी बता दो। दीपक जी, आपका जन्म का स्थान कौन सा है वो बता दो। पूर्व पूर्वतोला, पूर्वतोला कहाँ पे है भाई? ठीक है, महाराष्ट्र में है। हम्म, इनको जानना है अपना बिजनेस का। जी, बालाघाट MP में है। अच्छा अच्छा, ओके, बालाघाट MP बताया उन्होंने। हम्म, तो इनका बिजनेस तो ऐसा है कि इनको दिक्कत देगा। ओके, इनके उसमें जो चीजें हैं, इनके एक एज के बाद है, पर इनको अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं, दूसरों के सजेशन से चलते भी हैं, तो कहीं ना कहीं इनका नुकसान भी होता है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इनकी फैमिली ही इनका सपोर्ट करेगी ओके, मोस्ट, क्योंकि अगर ये बाहर से ही सपोर्ट की चाह रख रहे हैं तो इनका तो अच्छा नहीं होने वाला। ओके, इनकी फैमिली इनकी मदद करेगी और बहुत अच्छा बिजनेस भी हो सकता है, बट इन्हें सब्र करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनके कुछ टाइम तक जहां भी हाथ पैर मारेंगे तो इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये पूरी चीज करें, देख ताक के करें। ओके, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया हो दीपक भाई। अनन्या जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ प्लीज वापस से लिख दीजिए। आपने लिखा है क्या मेरा 2025 में सिलेक्शन होगा या नहीं? आपका किस चीज में सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा डिटेल में हमको बताइए कि क्या सिलेक्शन, क्या जॉब में सिलेक्शन, क्या किस किस्म का सिलेक्शन की बात आप कर रही हैं। जरा डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना सवाल वापस एक बार लिख दीजिए एक ही लाइन में, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो जाए और हम आपका सवाल ले सके। अनन्या जी प्लीज, थैंक यू। सोनू जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिखा है क्या? मेरा मेरा नाम है वर्षा। ओके, 10/8/2003। मेरी राशि के बारे में बताइए, मेरी लाइफ कैसी क्या रहेगी आगे चल के। ओके, एक सेकेंड, लेकिन आपने टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बताया है, तो हम आपका सवाल नहीं ले सकते अनफॉर्चुनेटली। मौसम जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें प्लीज आप लिख के बताइए, तभी जाके हम आपका क्वेश्चन जो है वो ले सकते हैं। मौसम जी, प्लीज डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें लिख दीजिए आप जल्दी जल्दी, और फिर हम आपका जो है वो सवाल ले लेते हैं। मौसम जी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें बता दीजिए प्लीज।
हम्म। ओके, अनन्या ने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है, चलिए ठीक है। मौसम जी, आप एक ही लाइन में लिखिए सब कुछ प्लीज। आप ऐसे एक एक करके लिखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ एक ही सेंटेंस में लिख दीजिए। चलिए अनन्या जी का हम सवाल ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 19/12/2003, प्रतापगढ़। टाइमिंग ऑफ बर्थ है 6:25 PM। क्या मेरा 2025 MTS में सिलेक्शन होगा या नहीं? MTS क्या होता है वैसे, कोई एग्जाम होती है? 24। ओके, तो अनन्या का आप सवाल समझ जाइए सर। आई थिंक ये किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही है, उनका सिलेक्शन के लिए वेट कर रही है। MTS का फुल फॉर्म क्या होता है अनन्या जी, थोड़ा सा बताएंगे आप, व्हाट इज इट? इन द मीन टाइम मौसम जी, आप प्लीज 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 डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें एक ही लाइन में लिख दीजिए और अपना सवाल लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका हम एक्यूरेट जो है प्रिडिक्शन दे पाएंगे। जी अनन्या जी का सवाल के जवाब दे दीजिए सर। अनन्या जी के लिए गवर्नमेंट जॉब का तो है, बट इन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ओके। हो तो ये साल तक ये मेहनत करें, इनको रिजल्ट जल्दी मिल सकता है। और कहीं ना कहीं इनके वाद विवाद भी होते होंगे, कहीं ना कहीं इनके किसी न किसी चीज से कुछ ना कुछ दिक्कतें होती होंगी, किसी से वाद विवाद होना या किसी से आर्ग्यू हो जाना। तो इन्हें एकदम चुपचाप हर चीज को करते हुए चलना है, क्योंकि कभी कभी हम अपने लाइफ में अच्छा कुछ करते हैं तो अपने मुंह से ही कुछ चीजें ऐसे किसी को बोल देते हैं कि सामने वाले की वजह से हमारी चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो हो सके तो ये अपने काम पे ध्यान दे, और हाँ, किसी की ये मदद ना करे, क्योंकि ये किसी की मदद करती हैं, इनको उसका अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिलता पर बुरा रिजल्ट जल्दी मिलता जी। है। करियर में इनका जुपिटर बैठा हो, तो इनके पास दिमाग तो है बट इनके दिमाग में कंफ्यूजन बहुत। तो ये अपने पढ़ाई में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इनको अपने लाइफ में ही हर चीज मिलेगी, बट ये दूसरों से उम्मीद ज्यादा करते हैं। इन्हें हर चीज भोगना भी पड़ता है अपने जीवन में। मतलब ये जितना उभरना चाहती हैं ये उतना डूबती चली जाती है। ओके। तो अनन्या जी, आप हो सके तो सूर्य स्नान कराइए। और आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप अपने करियर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हैं, बट आप जितना जल्दी गुस्सा करती हैं उतना जल्दी आप शांत भी हो जाती हैं। तो आप दूसरों के भरोसे मत रहिए, अपने भरोसे रहिए, आपके लाइफ में आपको हर चीज मिल सकती है। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो आपको हर चीज लेट लतीफ मिलेगी, जिसमें आपका मन दुखी भी बहुत जल्दी हो सकता सही है, ठीक है। चलिए अनन्या जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। ओके, मौसम जी के बारे में हम बात करते हैं। मौसम जी का जन्म हुआ है रात के 2 बजे। एसएससी जीडी का एग्जाम निकलेगा कि नहीं इस बार? हम एग्जाम देंगे। ओके, मौसम जी का डेट ऑफ बर्थ है, एक सेकंड, मौसम जी ने डेट ऑफ बर्थ लिखा है नहीं है, एक सेकंड, 15/12/2004। है। 15/12/2004। 12/2004, रात को 2:05। इनका सन क्या है? 2004। जी। का जीडी एग्जाम तो निकल जाएगा। जी निकल जाएगा, चलो बढ़िया है। मौसम जी, आप एग्जाम में तो पास हो जाओगे, टेंशन मत लीजिए आप। और मौसम जी, अदरवाइज इनका थोड़ा सा प्रिडिक्शन दे दीजिए कि कैसा जाएगा इनका ये साल वगैरह, थोड़ा सा दे दीजिए। मौसम जी के लिए अच्छा जाएगा, बट मौसम जी कुछ चीजों को सुन के जब पॉजिटिव होने लगते हैं तो ये अपनी चीजों को डील करने लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा। हाँ। बट हो सके तो ये मेहनत करते रहे, किसी चीज में एकदम भी ज्यादा सडनली खुश ना हो जाए, क्योंकि जितना सडनली खुश होते हैं उतना इनका नेगेटिव होना स्टार्ट होता है। ठीक बोलते हैं, हर चीज हमें पता है फिर भी न्यूट्रल होके ही चलो। जी। इनके ये साल भी ऐसे ही है, इनको मिलेगी हर चीज, बट अगर ये एकदम एक्साइट होकर हर चीज करेंगे, मेरा हो जाएगा मैं कर लूंगा, तो इनको कुछ चीजों को फेस करना पड़ सकता है, या हो सकता है इनका एग्जाम भी इनको दिक्कत दे। तो ये बस अपनी मेहनत करें, बाकी इनका ये साल और आने वाला साल भी अच्छा है। ओके। ओके, चलिए। ओके,
खुशी ने एक सवाल पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग सा। हेलो सर, एक जनरल क्वेश्चन है कि काम पे फोकस कैसे इंक्रीज करे, कोई ट्रिक या रेमेडी है क्या? कुछ नहीं, आपको अपने थंब में एक चांदी का रिंग पहनिए, क्योंकि आपका मन बहुत एक्साइट होने लगता है, तो आपका मन एक जगह नहीं टिकता है। और थंब की रिंग मतलब जो चांदी की रिंग होती है वो थंब में इसलिए पहनी जाती है, जो हमारी बॉडी में एक नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी होगी, शनि की नेगेटिव एनर्जी होगी। हम आपकी एक पर्सनैलिटी है, आप उस पर जब चांदी पहनते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एनर्जी जो नेगेटिव होती है वो शांत होने लगती है। आपका जो मन होता है एक जगह एकाग्र होने लगता है, तो आप अपने हिसाब से अपनी चीजें कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ते लिखते भी हैं, हम पढ़ यहाँ रहे हैं पर हमारा मन कहीं और चला जाता है, हमारी इच्छा नहीं पड़ती। तो आप अपने थंब में चांदी की रिंग पहनिए, वो भी सोमवार को या शुक्रवार को, और वो भी मंदिर में पूजा करा के। सबको धीरे धीरे करके हो सकता है कि आपका जो मूड है वो स्टेबल होने लगे, तो आप अपनी पढ़ाई में फोकस भी कर पाएंगे। जी, ठीक है, बढ़िया सवाल है। अच्छा, जो लोग के सवाल नहीं लिए हैं, आपके सवाल ऊपर चले गए होंगे, बहुत सारे सवाल हमको आ रहे हैं एक साथ, तो हमारे लिए एक एक सवाल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सवाल अगर हम ले लें तो आप वहां पे हैं या नहीं है। तो मेरी आप सबको ये एडवाइस रहेगी कि आप जब भी अपना कोई, जैसे कि अभी सोनू द्विवेदी ने अपना पूरा डिटेल दिया है, तो उस मैसेज को कॉपी कर लीजिए और जब हम किसी का ले रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर आप तब डालते जाएंगे और सब डालते जाएंगे तो ऊपर ऊपर जाता रहेगा, तो आप उसको प्लीज कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा जब मैं पूछूं तो। ठीक है? स्विफ्ट पिक्सल जी भाई, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जरा लिख दीजिए प्लीज। स्विफ्ट पिक्सल, आपका नाम, आपका पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जो है वो लिख दीजिए एक बारी। ओके, आपका नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए और टाइम ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। ओके, 19 मई 2005, मेरा नाम सादिया है। ओके, ठीक है सादिया जी, आप प्लीज जरा अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। आई थिंक कश्मीर में आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है अपना? अगर वो ना पता हो तो राशि भी बता सकती हूँ। ठीक है, 19 मई 2005, प्लेस ऑफ बर्थ है कश्मीर। ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ अगर पता है तो बता दीजिए प्लीज। और ये भी बता दीजिए कि आप एमबीबीएस कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, या आप एंट्रेंस दे रही हैं, आपका एग्जैक्टली एजुकेशन का कौन से स्टेज पे है अभी वो बता दीजिए। 3 PM, ओके ठीक है। आप अभी क्या कर रही हैं एग्जैक्टली? आप क्या मेडिकल की तैयारी कर रही हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रही हैं, या आप 11th 11th एमईडी क्या होता है? चलिए, इनको डॉक्टर बनना है बेसिकली, बता दीजिए। हाँ, डॉक्टर बनना है इनको, बन जाएंगी, बट इन्हें कुछ चीजें फेस करनी पड़ेंगी जो जैसे अभी वो कर रही हैं अपनी प्रॉब्लम से। इनका कहीं ना कहीं इनको डाउट बहुत रहता है, मैं बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, तो ये अपने आप पे डाउट ना जी करे। हाँ, कई के मन में रहता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट अगर खुद पे भरोसा करके सिर्फ अपना काम करते जाओ तो हो जाता है। और इनके उसमें है, बट कुछ चीजें लाइक साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं इन्हें करने में, बट ये निराश बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इनके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि ये पूजा पाठ पे ज्यादा ध्यान दें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनका जल्दी से एंट्रेंस भी निकल सकता है। बस ये ओके निराश किसी चीज में। ओके, ठीक है। तो चलिए सादिया जी, आई होप आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया हो। अगला सवाल तुषार फोगट का लेते हैं। 29/3/2003, टाइम है 6:45 शाम के। जन्म का प्लेस आपने नहीं बताया तुषार जी, लेकिन आपका सवाल है कि मुझे रेस में और आगे जाना है। कौन सी रेस में मेरे भाई? आप क्या कोई एथलीट वैथलीट है या क्या करते हैं आप? यार थोड़ा सा डिटेल में बता दो, क्या रेस का मतलब क्या है, क्या आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं?
तुषार भाई जरा बता दो एग्जैक्टली exactly. अच्छा, आप एथलेटिक्स में कौन से ट्रैक एंड फील्ड में आप रनिंग करते हो, कौन से मीटर की रनिंग करते हो, जरा वो बता दो। 10 किलोमीटर, ओके। तो मतलब आप मैराथन टाइप हो, क्या करते हो आप? कौन से लेवल पे खेलते हो, स्टेट लेवल पे खेलते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हो, क्या करते हो आप? सर इनका प्लेस क्या है? और आपका जन्म का प्लेस भी बता दो भाई, तुषार भाई। तुषार फोगाट, हरियाणा से हो क्या? चलिए, अगर इनका प्लेस नहीं है तो इनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जी। इनका तो रेस का है, वो निकल जाएगा। बट ये निराश ना हुआ करें, क्योंकि ये दूसरों को अपने आप से आंकते हैं, ये अपनी खुद की शक्ति नहीं पहचान पाते हैं। ये दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, इसलिए नर्वस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल टाइप तो है, बट अपने आप को ही सिर्फ सोचे कि मैं ही कर सकता हूँ, तो ये किसी से घबराएंगे नहीं। तो इनका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो हाई रहेगा, और हो सके यार अपने घर के पानी वानी को वेस्ट ना करेंगे, क्योंकि अगर फालतू पानी की बर्बादी करेंगे तो इनका मन ऐसे ही कंफ्यूज रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कंफ्यूज टाइप रहते हैं और इमोशनल टाइप है। क्योंकि जो इनका रूलिंग है जो अभी, वो मून, तो मून जो होता है हमारे मन का एक मेंटल स्तर को दर्शाता है। तो इनका भी मन वैसे ही है। तो इनमें कभी कभी आलस भी आ जाता है, तो कभी कभी कुछ ऐसा होने लगता है, ये ओवर थिंक करने लगते हैं। तो अपने ओवर थिंक को पॉजिटिव वे में करें तो ज्यादा अच्छी बात है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये पॉजिटिव है। और हो सके तो ये हनुमान जी की पूजा करें, इनके लिए ज्यादा बेटर है। ये किसी भी मंदिर में जाए, जिसको भी ये मानते हैं उसके हमेशा दर्शन करें, इनका हो जाएगा। जी बस पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं। जी जी, पॉजिटिव रहे, प्लीज पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और ट्रेन करिए, हार्ड ट्रेनिंग करिए, सैक्रिफाइस करिए, डेडिकेट करिए अपने आप को, एंड आई एम श्योर कि आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। चलिए अभी एक लास्ट सवाल हम ले लेंगे अभी, तो जो भी अच्छी तरह से टाइप करके लिखेगा अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, उसका ही सवाल हम लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें, और अपना सवाल क्लियर कट लिखिए। जिसने भी पहले लिख दिया हम उसका सवाल ले लेंगे यहाँ पे। तो प्लीज टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिखिए गाइस। सोनू जी अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लिख दीजिए, और आपका जो भी सवाल है वो लिख दीजिए। चलिए हमारे सामने एक सवाल आ गया है। मेरी शादी होगी 23/11/1992, दिल्ली, टाइम शाम को 5 से 5:30 के बीच में, राशि है तुला। तो ये जानना चाहती हैं कि इनका शादी का क्या सीन है, इनकी शादी होगी या नहीं। सीन अच्छा है, बट ये जितनी नहीं है, जितनी रोमांटिक टाइप की है, जितनी इमोशनल टाइप की है, इनका पार्टनर जो मिलेगा इनके अकॉर्डिंग मिलेगा। बट कहीं ना कहीं इनके बात विवाद भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, जो इन्हें संभालने की जरूरत है। क्योंकि रीना जी को हर कोई पसंद नहीं आता है, ये हर इंसान में एक क्वालिटी देख कि मैं किसी के साथ एडजस्ट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तुला राशि जो होती है एक बैलेंस राशि होती है, एक इमोशनल राशि होती है, जो चीजों को बहुत देख समझ के हर चीज करती है। तो रीना जी की शादी हो जाएगी इस साल तक या अगले साल तक के चांसेस हैं। बट इनके जो लाइफ पार्टनर होगा उनके साथ इन्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी, तो इनकी शादी कब तक हो जाएगी, कोई एक टाइम बता दीजिए इनको। तो मैं टाइम कैसे बताऊं, बट अगले साल तक, इस साल तक का तो चांसेस है लगा है। बट इस साल या हो अगले साल के बिगनिंग तक में चांसेस है। हो सके पूजा पाठ करके बहुत जल्दी निराश हो जाती है, कभी कभी ये नेगेटिव होने लगता जी जी, सही है। ठीक है, तो रीना जी, आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो और आपकी शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी। आप प्लीज निराश मत होइए, बी पॉजिटिव, अपना कर्म करते रहिए। आज जो जो रेमेडीज सर ने बताई है उनको आप फॉलो करें, एंड आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। ठीक है, जितने भी लोगों का आज सवाल नहीं हम ले पाए हैं, प्लीज दिल मत छोटा करिए, हम लोग कल वापस मिलने वाले हैं, और हम आपके सवाल जो रह गए हैं वो कल भी पूछेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन ज्वाइन करने के लिए, और विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। है। थैंक यू।